सरकार हसनुल उलमा के करम ने इनको बड़ा ऊंचा मकाम दे दिया है। और जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हैदराबाद वालों के लिए बड़े खुशनसीबी की बात है। आप सीना चौड़ा कर करके आप कह सकते हैं, कहीं पर भी खड़े हो, हमारे गांव को आप मामूली मत समझना। हमारे गांव में महारेरा के एक खलीफा नहीं, दो खलीफा। सुभान अल्लाह। और हैदराबाद को कितना छोड़े हुए वक्त गुजर गया हजरत को। आखिरी बात है, बड़े ही मुख्तसर वक्त में हैदराबाद कितना छोड़े हुए, कितना टाइम हो गया। आपको अंदाजा होगा, कम से कम 20-25 साल तो हो रहे होंगे माशाल्लाह। बचपन से हजरत बाहर है, लेकिन आते रहे जब जब मौका मिला। सुभान अल्लाह। जब जब मौका मिला आते रहे। और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि हुजूर चांद मियां गलत है या इनके वालिद गलत है। अगर आप इनकी पीढ़ी देखेंगे ना, तो इनके दादा भी आपको नेक मिलेंगे, इनके वालिद भी नेक मिलेंगे। आपने देखा होगा, मैंने इतना नहीं देखा जितना आप लोगों ने देखा होगा। इनके खानदान में आपने देखा होगा कोई ऐसे वैसे लोग नहीं। अगर दादा को देख लो, इनके वालिद को देख लो और इनको देख लो, सुभान अल्लाह। तो जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं उनकी औलादें भी अच्छी होती हैं। सुभान अल्लाह। माँ बाप जिनके अच्छे होते हैं उनकी औलादें भी अच्छी होती है। अब देखिए हुजूर चांद मियां 20-25 साल से बाहर, मगर हैदराबाद से इतना मजबूत रिश्ता जुड़ा हुआ है कि आज ये किताबें जब जो है हजरत के मदरसे से निकली, ये किताबें हजरत ने लिखी, ये किताबें जब छपाई गई, तो हजरत ने कहा, क्योंकि मैंने इनका ऑर्डर दिया, हजरत ने कहा इन पे हैदराबाद का पता होना चाहिए। सुभान अल्लाह। इन पे हैदराबाद का पता होना चाहिए। लोग कोई कहता है बजेरा के पीर, कोई कहता है सिकंदराराव के पीर, कोई कहता है अलीगढ़ के पीर, मगर हुजूर चांद मियां की 25 साल पहले की याद है जो इस गांव से जुड़ी हुई थी। हजरत ने कहा नहीं, कोई किसी नाम से पुकारे, मगर हकीकत ये है कि हैदराबाद मेरा अपना वतन है। हैदराबाद मेरा अपना वतन है, मेरा अपना गांव है। मेरे गांव को भी लोग जाने। सुभान अल्लाह। मेरे गांव को लोग पहचाने। और यही नहीं, बल्कि 11 मर्तबा उमरा के लिए गए, तो मक्का और मदीना में भी जिन लोगों ने जिक्र किया, तो इन्होंने बजेरा और सिकंदराराव का जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा हिंदुस्तान में एक छोटा सा गांव हैदराबाद है, जहां पर आला हजरत के पीर खाने से सरकार हसनुल उलमा जाया करते थे। वहां का मैं पैदा हुआ बच्चा हूँ। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने खानदाने बरकत, खलीफे हुजूर रफीक़े मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह चांद मियां साहब क़िबला बरकाती। नाराए तकबीर। अब ये किताबें, ये 3 ही नहीं है, कई किताबें निकली। अब आपको नाम बताऊं, एक नाम सच्ची नमाज हिंदी में, दूसरी आसान तरीका फातिहा, तीसरी इस्लाम की बुनियादी बातें, चौथी अमलियात कादरिया। कई किताबें लिख डाली हजरत ने, मगर किताबों पर जब बारी आई कि इस पर पता कहाँ का डाला जाए, तो हजरत ने कहा हैदराबाद का डाला जाए। मैं चाहता हूं मेरी आखिरी सांसों तक उस जमीन को भी ना भूला जाए जहां पर मैं पैदा हुआ। उस जमीन को, वरना लोग जानते हैं आजकल बड़े बड़े अल्लामा मौलाना लोग किस किस नाम से जाने जाते हैं। कोई शेरे हिंदुस्तान, कोई फला, कोई फला, कोई फला। गांव का पता ही नहीं चलता कहाँ के हैं, गांव का पता ही नहीं है, गांव का नाम ही नहीं आता है। मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरी जिंदगी उस जमीन से रिश्ता रखना चाहते हैं जहां पर वो पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। उस जमीन से मोहब्बत है, और इस जमीन से मोहब्बत क्यों ना करें, क्योंकि इसी जमीन पर तो आपके पीर आया करते थे। सुभान अल्लाह।
ये जमीन हैदराबाद की जमीन कीमती जमीन है। अब ये किताबें क्यों लिखी गई? आप कहोगे यार किताबें तो बहुत हैं मार्केट के अंदर, पूरी लाइब्रेरी बड़ी पड़ी है, तमाम दुकानें बड़ी पड़ी है, क्या जरूरत थी किताबें लिखने की? तो अब देखिए, जैसा आपके पीर खाने के पीरों को फिक्र है, वैसे ही हुजूर चांद मियां को उम्मत की फिक्र है। सुभान अल्लाह। अपनी कौम की फिक्र है कि जो बच्चे उर्दू अरबी नहीं पढ़े हैं, नमाज का तरीका नहीं मालूम, वजू का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, जायज नाजायज नहीं मालूम, हजरत ने कहा वो जरूरी मसाइल इन किताबों में लिखे जाएं, ताकि जो बच्चे उर्दू अरबी नहीं पढ़ सकते, हिंदी में अपने घर बैठे बैठे इतना दीन जरूर सीख लें जितना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। बताइए ये फिक्र कौन करता है? कोई अच्छा पीर ही कर सकता है। या तो मारेरा के पीर फिक्र करते हैं आधी रोटी खाएं बच्चों को पढ़ाएं। ये मारेरा के पीरों का नारा है, सरकार रफीक मिल्लत अमीन मिल्लत का नारा, आधी रोटी खाएं बच्चों को पढ़ाएं। और इसी की फिक्र करते हुए हुजूर चांद मियां बरकाती ने ये मिशन बनाया कि जहां तक हो सकेगा सिलसिले बरकातिया का भी काम किया जाएगा और लोगों के घर 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 इन किताबों के जरिए दीन भी पहुंचाया जाएगा। सुभान अल्लाह। बताइए दीन, दुनियादार हम लोग कितने बन गए, लेकिन दीन से बहुत दूर हैं। अपनी बच्चियों को हम और आप कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, हॉस्टलों में पढ़ा रहे हैं, मगर ये फिक्र नहीं कि बच्चियों को कुरान भी पढ़ाना है, उर्दू अरबी भी सिखाना है, दीन सिखाना है। आज जो गवर्नमेंट नारा दे रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर हमारे नबी ने 1400 साल पहले नारा दिया था कि दीन सिखाओ, बेटी बचाओ, दीन सिखाओ। ये 1400 साल पहले मेरे नबी की फिक्र थी। किसी की एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, और उनको अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाए, उनकी तालीम और तरबियत करे, अच्छी तरह से अच्छी जगह उनका रिश्ता करे। ये बेटियां जब इस तरह से इनकी परवरिश होगी तो इन बेटियों के सदक़े में इनके माँ बाप जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेटियों को इस लायक बनाओ कि बेटियों के सदक़े में माँ बाप जन्नत में जाएं, तो जरूरी है आधी रोटी खाए बच्चों को पढ़ाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी जी का नारा है, मुस्तफा का नारा 1400 साल पहले था। दीन सिखाओ जन्नत में जाओ, दीन सिखाओ जन्नत में जाओ। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, ये बच्चे, इन बच्चों के सदक़े में उनके माँ बाप जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। और कुछ बच्चे अपने माँ बाप के सदक़े जन्नत जाएंगे। सुभान अल्लाह। मगर माँ बाप की खिदमत बहुत ज़रूरी है। लोग माँ बाप को गालियाँ बकते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, बड़े हालात ख़राब हैं। मैं सोचता हूँ किन किन बातों का जिक्र किया जाए। अब 365 दिन होते एक साल में, अगर 365 बातें मैं बोलूँ तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। 365 बातें नहीं करूंगा, मगर मैं चंद जरूरी बातें करके उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूं। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सरकार चांद मियां कहां पैदा हुए? हैदराबाद में। आज हैदराबाद का नाम इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग पढ़ पढ़ के चले गए, कोई कहीं है तो कोई कहीं है, मगर हैदराबाद का जिक्र नहीं है। आज भी जहां जहां मुरीद करने जाते हैं, एक दो मुरीद नहीं, मैंने अंदाजा लगाया तकरीबन 15 से 20 हजार तक मुरीद पहुंच गए। सुभान अल्लाह। हजरत के हाथों पर 15 से 20 हजार तक लोग मुरीद हो चुके। अब इन्होंने जिसको मुरीद किया, इन्होंने वही काम किया जो महरेरा के पीरों ने किया। महरेरा के पीरों ने उन्हें मुरीद करके गौसे आदम से रिश्ता जोड़ा। हुजूर चांद मियां ने भी मुरीद करके गौसे आदम से रिश्ता जोड़ा। सुभान अल्लाह। तो उस सिलसिले का काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये बात आपके गांव वालों को मालूम होगी कि हुजूर सरकार रफीक मिल्लत ने खिलाफत व इजाजत दी। मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है। हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मालूम है सबको।
और इस मोहल्ले को मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोहल्ला चारों तरफ हुजूर चांद मियां बरकाती के घरों के चारों तरफ ये मोहल्ला बसा हुआ है, चारों तरफ। वो जगह भी मैंने देखी है, वो जहाँ पर हजरत की पैदाइश हुई। अल्लाह अकबर। तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं। अब देखिए हुजूर सरकार चांद मियां जहाँ भी जाते हैं अपने गांव का भी नाम रोशन कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं और लोग इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। और सरकार और मारेरा के पीर हुजूर नजीब हैदर मियां नूरी बहुत खुश है, सरकार अमीन मियां बहुत खुश है। मैंने सुना हुजूर रफीक मिल्लत नजीब हैदर मियां नूरी ने कहा, बेटा चांद मियां, लल्ला जो अपने गांव में पीर बन गया, समझ लो वो पूरे जमाने के लिए पीर बन गया। और पूरा मोहल्ला पूरा गांव इनको सपोर्ट करता है कि नहीं? सब चाहते हैं, सब मानते हैं, सब चाहते हैं कि नहीं? सब मानते हैं। आप सब जानते हैं कि शुरू से आपने देखा होगा इतने बड़े से, मगर कभी कोई गलत अमल नहीं देखा होगा इनका। बचपना मारेरा में गुजरा, मदरसे में गुजरा, हुजूर नजीब मियां अमीन मियां के साये तले गुजरा, उस खानका में उस मदरसे में पले जो आपका पीर खाना है, सुभान अल्लाह। वहां तरबियत हुई हजरत की, और जो ऐसे बुजुर्गों के साये में रहता है अल्लाह उनको वली बना दिया करता है। आज मैं बताऊं, आप कहोगे यार मौलाना तो इनको वली बता रहे हैं, वली बता, आप सोचोगे यार ये तो हमारे भतीजे हैं, पोते हैं, मौलाना इनको वली बता रहे हैं। बताइए वलियों के अंदर क्या बातें जरूरी हैं, क्या बातें होना चाहिए? तो आपसे मैं कहूंगा कि वली ऐसा होना चाहिए जिसकी नमाजें ना छूटती हो, वली ऐसा होना चाहिए जो हराम और हलाल में फर्क रखता हो, वली ऐसा होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ काम ना करे। यही तो है आखिरी बात, आखिरी लिस्ट, मतलब आखिरी नुक्ता कि वली ऐसा होना चाहिए शरीयत के खिलाफ कोई काम ना करे। और वली की सिफ्त ये भी होती है कि जब वो दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अब मैं बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, रायपुर बजेरा में ऐसे बहुत से लोग आए जिनके औलादे नहीं थी, आकर दुआ करवाया, कुछ तावीज लेकर गए। 10-10 साल 5-5 साल जिनके औलादे नहीं थी आज वो औलाद वाले हो गए। आप कहोगे यार चांद मियां मेरे भतीजे ने इतना कमाल कर दिया, सुभान अल्लाह, इतना कमाल कर दिया कि दुआ की। दरअसल दुआ के लिए इनके जब हाथ उठते थे ना तो मुझे लगता है सरकार हसनुल उलमा की मजार के अंदर से भी दुआ होती होगी, सुभान अल्लाह, मजार के अंदर से भी दुआ होती होगी कि मेरे प्यारे गुलाम चांद मियां कादरी की जबान को खुदा कबूल कर ले। बहुत से बे औलाद लोग औलाद वाले हो गए और बहुत से गैर मुस्लिम लोग, गैर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह। तकरीबन हजरत ने 27 लोग जो मुसलमान नहीं थे हजरत के यहाँ तौबा करके मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह। 27 लोगों की लिस्ट जिनको कलमा नहीं मालूम, जिन्हें दीन धर्म से कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ करने वाले, दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले, ऐसे लोगों की लिस्ट में 27 लोगों के नाम है जो आए रायपुर बजेरा में सरकार चांद मियां के हाथों पर तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बताओ हैदराबाद वालों कितना बड़ा काम हो गया। अरे मैं तो कहता हूँ एक आदमी को कोई मुसलमान बना के दिखाए, ये छोटा काम है। 27 लोग मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह। तो अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे यार इनमें इतना पावर कहाँ है, इनमें यार इनकी दुआओं में इतनी ताकत कहाँ है। तो मैं ये भी बात मान लूंगा यार ये तुम्हारे भतीजे हैं, पोते हैं, इनकी दुआ में इतनी ताकत कहाँ, या ये इतने तकवा वाले, इतने परहेजगार कहाँ है। मगर ये तो मानोगे
अगर इनकी दुआ में ताकत नहीं है, ये तो मानोगे इनके पीर की दुआ में बड़ी ताकत है, क्योंकि इनका पीर, इनके अंदर पावर भले ही कम हो मगर इनके पीर के अंदर बड़ा दम है, क्योंकि पीर ऐसा है जो मारेरा में लेटा है। हैदराबाद में भी उस पीर की करामतें जाहिर हुई, सुभान अल्लाह। इसी हैदराबाद में हुजूर हैदर हसन मियां से करामतें जाहिर हुई कि नहीं? आप करामाते हसनुल उलमा किताब पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि हुजूर हैदर हसन मियां जब हैदराबाद आए कैसी कैसी करामतें जाहिर हुई, सुभान अल्लाह। खाना कम पड़ गया, हजरत ने कहा चादर डाल दो, रुमाल डाल दो, रुमाल डाल दिया गया, खाना चलता रहा, खाना कम नहीं पड़ा। ये करामत किसकी है जानते हो? आपके मारेरा के हुजूर हैदर हसन मियां की करामत है, जो इसी हैदराबाद में हुई थी, सुभान अल्लाह। इसी हैदराबाद में ऐसी बेशुमार करामतें हैं सरकार हसनुल उलमा की। तो मैं कहूंगा इनको आप भले ही समझो कि इनमें इतना दम नहीं है, मगर इनका पीर बड़ा दमदार है, सुभान अल्लाह। इनका और आपका पीर बड़ा दमदार है, और फिर उनका भी पीर सरकार हसनुल उलमा का पीर बड़ा दमदार है। अगर उनकी लिस्ट को और आगे पढ़ोगे तो उनके लिस्ट में बगदाद का दूल्हा बड़ा पीर बड़ा दमदार है, और बड़ा पीर ऐसा दमदार है कि बगदाद से अभी भी हैदराबाद वालों को देख रहा है। बगदाद के दूल्हा अपनी मजार में लेटे लेटे इराक से देख रहे हैं कि हैदराबाद में मेरे गुलाम बैठे हैं, सुभान अल्लाह। ये बगदाद के दूल्हा की नजरें हैं कि वो बगदाद में लेटे मजार के अंदर, मगर देख रहे हैं हैदराबाद के गुलामों को, सुभान अल्लाह। मेरे भाई आखिरी बात अर्ज करके बस रुखसत होता हूँ। एक मर्तबा अपने नबी को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं इतनी देर से बड़े कीमती बातें आपसे कर रहा था, अब बच्चा एक दो वादे आपसे लूंगा। बताइए, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इस पर अमल करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? आधी रोटी खाने का मतलब ये है कि भूखे प्यासे रह लो, झोपड़ी छप्पर में गुजारा कर लो, बिल्डिंग बने ना बने, मकान बने ना बने, आधी रोटी खाकर आधा पेट भर के मगर बच्चों को दीन जरूर सिखाना। ये मतलब है तुम्हारे पीर की इस नारे का। मारेरा के पीर के नारे का मतलब क्या है? कि भूखे प्यासे रहना पड़े रह लो, मगर अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाओ। तो बताओ, अपने बच्चों को दीन सिखाएगा जाएगा कि नहीं? हाथों को उठाकर बताएं, बच्चों को दीन सिखाया जाएगा? कहिए इंशाअल्लाह। बोला करो यार, बच्चों को दीन सिखाना है, अपने पीर के इस नारे पर अमल करना है। दूसरी बात, नमाजों की पाबंदी करनी है। तीसरी बात है उल्टे सीधे कामों से बचना, अपने गुनाहों से। जब इस तरह से आप जिंदगी गुजारोगे, अब जो नए बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अभी तक मुरीद नहीं होंगे ना कहीं से, बहुत से ऐसे बच्चे हैं अभी नहीं हो पाए।